पावन चातुर्मास ललितपुर में कराने हेतु निवेदन करने डोंगरगढ़ गए थे। हे गुरुदेव, जब आचार्य भगवान के सामने सभी युवा वर्ग लोग खड़े हुए और निवेदन किया और संचालन हमारे संजय रसिया और नरेंद्र कलंकी ने वहाँ किया, तो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि हम लोग अंदर से कँप गए। लेकिन आज जिज्ञासा आपके चरणों में करेंगे, चूंकि वो आपके गुरु हैं, हम लोगों के दादा गुरु हैं, उसकी शांति आप ही कर सकते हो। गुरुदेव, आचार्य भगवान ने आहारचर्या के बाद मंच पर हम लोगों को मौका दिया। 15 मिनट हम लोग बोले, लेकिन मुस्कुराते रहे। बंद कमरे में जब आचार्य श्री पहुंचे तो वहाँ ब्रह्मचारी प्रदीप भैया और ललितपुर से मनोज भैया मौजूद थे। उनने हमें बुलाया, क्योंकि मैं क्षेत्रपाल मंदिर का सेवार्थी था। मेरे साथ कमरे के अंदर अविनाश सिंह अप्पू और संजय रसिया गए। गुरुदेव के मुखारबिंद से सिर्फ एक ही बात निकली, दूसरी बात नहीं निकली। क्या तुम्हारी हैसियत है सुधा सागर जी का चातुर्मास कराने की? गुरुदेव अंदर से पूरी बॉडी का हमारा रोम रोम वर्तमान में भी खड़ा हो गया और समय भी खड़ा हो गया था। सिर्फ एक ही शब्द, क्या तुम्हारी हैसियत है सुधा सागर जी का चातुर्मास कराने की? गुरुदेव मुंह से शब्द नहीं निकले। जब थोड़ी एकाध मिनट बाद अपने आप को संयमित कर सके, सिर्फ एक ही बात कही हम लोगों ने कि हे गुरुदेव, जिस तरह हम लोगों ने कुंडलपुर का कार्य किया, इसी तरह हम लोग ललितपुर का कार्य करेंगे। तो क्या गुरुदेव को यह पूर्वाभास था पहले से कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एक अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र के रूप में इस तरह बदलेगा? हे गुरुदेव, ऐसा का समाधान करें, चूंकि आपके चरणों के आशीर्वाद से आज जिज्ञासा का समाधान कर दें कि आचार्य भगवंत ने ऐसा हम लोगों से क्यों कहा। देखो, गुरु महाराज हैं, गुरुओं को सब ज्ञान होता है। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, उनको ये ज्ञान में था कि यदि ये वहां बैठ गया तो कुछ ना कुछ तो हो गई। जो कुछ होगा, क्या तुम लोग झेल पाओगे? क्या तुम तद्रूप अपने परिणाम कर पाओगे? और उनका ये कहना गलत नहीं था। पंकज बाबू, तुम्हें भी मालूम है, जब अपन सबने मिलकर के ये बात जब समाज के सामने आई थी, इस क्षेत्र को परिवर्तन की, तो कुछ चमगादड़ों ने चींची तो की थी। हम उन चमगादड़ों के कारण से ही आचार्य ने कहा है कि ललितपुर में चमगादड़ें बहुत हैं, और उनके बैठने के स्थान जब उठेंगे तो क्या तुम्हारी हैसियत है दूसरा? जानते थे वो, सब होता ही ऐसा है, क्योंकि वो हर शिष्य को जानते हैं। कौन सा शिष्य जहां गया, कौन सा शिष्य क्या कार्य कर सकता है, उसके लिए गुरु से ज्यादा कौन जान सकता है। दूसरी बात, तुम्हें एक हिदायत दे दी थी उत्साहित करने के लिए, यदि इतनी हिम्मत है तो कराओ, और अब तुम गर्व से कह सकते हो हम में हैसियत है। अब दिखाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं कहेंगे आचार्य से, अब कह ही नहीं सकते, क्योंकि वे खुद अभिनंदन की भूमिका देख करके गए हैं। अब तो वे ये कहेंगे, पूज्यवर कई लोगों से कह चुके हैं, काम करो तो ललितपुर वगैरह जैसा करो, कह चुके हैं। देखो उन्होंने कितना बड़ा क्षेत्र बना लिया, ऐसे काम करो। जबलपुर में ये बात चर्चा में आई थी, लोगों ने कहा कि आचार्य देखो वो भी तो समाज है इतनी बड़ी, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, और तुम लोग छोटे से कार्य भी नहीं कर पा रहे। तो गुरु के हर संकेत में दो अर्थ होते हैं, एक ओर हमें जगाना और दूसरी ओर
भविष्य में वो कितना बड़ा कार्य होने वाला है, कितना बड़ा कार्य होने वाला है, क्या उसको संभाल पाओगे? तो ये प्रकार के संकेत गुरुओं के होते हैं और गुरु ने सब जान लिया था, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा के बिना कुछ करता नहीं हूँ। उनको संकेत भेज दिया था और भेज करके उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसके बाद ही सब काम हुआ। क्योंकि कोई ना कोई कार्य हम सूचना जरूर दे देते हैं,